Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 7. Today is our lecture related to your science book and today is our lecture number 17 and the topic is here we will discuss yesterday. The topic was formation of the seed and the fruits. Today we will discuss the fruit, how it is developed from the ovary. जी स्टूडेंट हमारे पास आज है इसमें ओवरी से किस तरह हमारे पास फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होता है वो हम देखेंगे. द राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड अ फ्रूट. पक्का हुआ जो ओवरी होती है, पक्की हुई, वो फल कहलाती है. द इनर पार्ट ऑफ द जो हमारे पास ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल. सबसे पहले जो फल के ऊपर एक कोट आता है, जो एक वॉल आती है, एक दीवार बनती है, एक सख्ती आती है, एक जिल्द बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प. अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द पेरिकार्प, तो आपने बताना है द ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल कॉल्ड द लेयर ऑफ द पेरिकार्प. इनसाइड द ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू द सीड्स, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप सीड में हो जाते हैं, सीड में डेवलप होते हैं. एंड द मेच्योर्ड फ्रूट, और जो पका हुआ फल होता है, मे कंटेन द सिंगल और द मैनी सीड्स, इसमें एक और एक से ज़्यादा भी बीज हो सकते हैं. जी स्टूडेंट, द पेरिकार्प हैज़ थ्री लेयर्स इन मोस्ट फ्रूट्स लाइक द पीचेस. आपने देखा होगा बहुत सख्त खौल होता है उसके ऊपर. एंड मैंगोस, इसकी जो गुठली होती है बहुत सख्त होती है बीज. द आउटर लेयर इज़ स्किन, और जो बाहर की लेयर स्किन होती है. द मिडल लेयर इज़ द फ्लैशी, बहुत लचकदार होती है और इसके अंदर गूदा होता है. एंड द इनर लेयर इज़ द टफ, और जो अंदरूनी हिस्सा होता है बहुत सख्त और ठोस होता है. सम फ्रूट्स हैव द हार्ड इन द ड्राई पेरिकार्प. नट्स, इसके अंदर पेरिकार्प जो होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, फ्रूट वॉल जिसे कहते हैं. उसमें मिसाल जो है वो नट्स की हैं, जैसे पीनट्स हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई. इनके जो खौल होता है या ऊपर की जो जिल्द होती है वो बहुत सख्त होती है. जी स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लांट का जो प्रोड्यूस फ्रूट करता है वो किस तरह की शेप का होता है. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये शेप दिखाया गया है, और इसमें हमारे पास इनर लेयर है, फ्लैश यानी गूदे वाला हिस्सा है, स्किन बाहर का जो जिल्द होती है या जो हम बाहर से लेयर उतार देते हैं. इसके अंदर एक सीड होता है, सीड कोट है, उसके अंदर एक और सीड होता है, वो मेन पार्ट होता है जिसके ज़रिए हमारे पास फल बनता है. पकी हुई शक्ल जो ओवरी की है वो फल कहलाती है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो फॉर्म्स बनती हैं, फॉर्म ऑफ लेयर्स बनती हैं एक सीड के, एक फल के गिर्द भी, फल के अंदर, फल के बाहर, वो हमारे पास सीड फ्रूट वॉल कहलाती है, उसे पेरिकार्प कहते हैं. आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि किस तरह सीड जो है वो डिस्पर्स होता है. जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया. हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी आर ऑन पेज नंबर 33. एक्सरसाइज खोल लीजिए बेटा, क्लास 7th. इसमें हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे. कल हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे. जी हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं यहाँ डिफाइन करूँगी. व्हेन टू gametes form one form from each parent. Each parent combine to form जी हम इसमें लिखेंगे टू फॉर्म अ zygote. The process is called
sexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखूँगी। द टाइप ऑफ reproduction in which a cell from only one parent develops into offspring is called sexual asexual reproduction. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? फ्लावर के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होते हैं? द आंसर इज हियर द मेल पार्ट और सेक्स सेल is called sperm and the female part of sex cell is called egg. जी स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? हमारे पेज नंबर 26 पे ही इसका आंसर है द ट्रांसफ़र ऑफ, ये नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर है शॉर्ट में, द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the carpel is called pollination. जी स्टूडेंट, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेम ऑफ द फ्यू पॉलिनेटर्स जो कि पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। वो हमारे पास पॉलिनेटर्स क्या हैं? वो एजेंट्स जो कि स्टिग्मा, फ्लावर्स टू दी स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं पोलन ग्रेन्स को, वो हैं हमारे पास नंबर 4 क्वेश्चन में विंड, वाटर एंड एनिमल्स।
5वां क्वेश्चन है, डिफाइन करना है स्पर्म एंड सेल एग को। स्पर्म क्या होते हैं? मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड स्पर्म, और एग क्या है? फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड एग। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, एट पेज नंबर 33 है, एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 3 की। तो हमारे पास ये है, विच पार्ट ऑफ द सीड डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट, कौन सा है जो हिस्सा जो कि पौधे का जो कि पहली रूट बनाता है? तो हम यहाँ कहते हैं रेडिकल। इसका जवाब है रेडिकल। या हम यहाँ लिखेंगे पूरा, द फर्स्ट पार्ट of a seed develops into first root is called a radical। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करके आपकी खिदमत कर सकें। तब तक के लिए लेक्चर नंबर 18 के लिए अल्लाह हाफिज़।